काशी यानी बनारस जिले में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सरकारी कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई और इसको लेकर बहुत ही बवाल मच गया। और सरकार का ये कहना है कि जो वीडियो आई है ये एआई जनरेटेड है, ये वीडियो असली नहीं है और जो असली मूर्ति है वो सुरक्षित है। लेकिन वहीं विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि वो मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी बात को लेकर सांसद संजय सिंह और सांसद पप्पू यादव वहां विरोध प्रदर्शन करने गए, लेकिन उनके खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। आइए इस घटना को लेकर सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा उनका सटीक विश्लेषण। जो होलकर ट्रस्ट है यानी कि अहिल्याबाई होलकर के राजघराना जो था उनके जो वारिस हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं यशवंत राव होलकर, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिख दी है और प्रतिमा ध्वस्त होने की खबर पर नाराजगी जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है इस पत्र में, खुद अहिल्याबाई की प्रतिमा विश्वनाथ धाम में स्थापित कराई, लेकिन उसी देवी की प्रतिमा मणिकर्णिका घाट के मलबे में दबी पड़ी है। यह उनका परिवार, उनके वारिस आरोप लगा रहे हैं। और अगर सुरक्षित है तो दिखा दे। अगर मान लीजिए एआई जनरेटेड तस्वीरें दिखाकर कोई कंफ्यूजन फैला रहा है जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो फिर जो असली मूर्ति है उसको जनता के उसको दिखाओ और बात खत्म करो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ, संजय सिंह भी आके माफी मांग लेंगे, पप्पू यादव भी माफी मांग लेंगे और जो होलकर परिवार के ट्रस्ट के लोग हैं वो भी माफी मांग लेंगे और सारा विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मूर्ति लेकर लोगों के सामने नहीं आ रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं मूर्ति सुरक्षित है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं ना। मेरा कहना यह है कि अगर विवाद बढ़ रहा है, कंफ्यूजन फैल रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा भड़क रहा है, तो मूर्ति स्थानीय प्रशासन को लाके दिखानी चाहिए। मूर्ति क्यों नहीं दिखा रहे, इतना सा सवाल है इसमें। या इसमें दरअसल मैंने इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जिक्र किया, 2008 का मैंने गुजरात का भी जिक्र किया। पहले भी मंदिर तोड़े गए हैं, हटाए गए हैं कि भाई अतिक्रमण, अब ये धर्म की सियासी दुकानदारी भी चलती रहती है, धर्म का इस्तेमाल करके कब्जे भी किए जाते हैं जमीन पर, वो हटाए गए, तब कोई बवाल नहीं कटा था। तो कि यहां भी बवाल नहीं कटेगा और आस्था तो हमारा यूएसपी है, पर ये दांव उल्टा पड़ गया है क्या? देखिए संदीप, ये दांव तो अभी उल्टा नहीं पड़ा है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी ये दांव उल्टा पड़ा था। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां उम्मीदवार नहीं होते और अमित शाह ने चुनाव के वोटिंग के 2 दिन पहले वहां जाके कमान नहीं संभाली होती, तो फिर अर्थ का अनर्थ ही होता वहां पे। क्योंकि जो 10 लाख जीतने की बात कर रहे थे वो 1.5 लाख वोट से जीते थे। ठीक है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो सौंदर्यीकरण, चौड़ाईकरण किया जा रहा है, उसकी वजह से बनारस की आत्मा को खत्म किया जा रहा है। आत्मा को खत्म किया जा रहा है। आपने अहम सवाल उठाया। में संरक्षण, संरचना परिवर्तन और संरचना संवर्धन, ये तीनों शब्दों के अर्थ ही बिल्कुल अलग अलग है। मणिकर्णिका का क्या पौराणिक मसला है कि वो उनका मणिकुंडल गिर गया था, लेकिन ये मणिकर्णिका वही तो है जिसको मसान कहते हैं, जहां पे 24 घंटे मृत्यु का उत्सव होता है। ये वही पूरा घाट है जहां पर ये कहा जाता है कि जो मणिकर्णिका पर आकर जिसका दाह संस्कार होगा उसको यमदूत नहीं शिवदूत ले जाएंगे। अब जिसको लेकर इस तरीके की पौराणिक बातें, किंवदंतियां, ये सब कुछ जिसको लेके बनारस की आत्मा, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा, वो जो संरचना के साथ परिवर्तन किया जा रहा है उसका संरक्षण के करते हुए संवर्धन नहीं किया जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। और यही चीज अयोध्या में भी हुई। और काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में काशी का मूल स्वरूप ही खत्म किया जा रहा है क्या? राकेश गिरी ये सवाल पूछ रहे हैं, जो बात आप कह रहे थे उसमें जुड़ती है। विकास के नाम पर जब संस्कृति को छेड़ा जाएगा तो 100% उसकी रूह पर ही वो बुलडोजर चलेगा, रूह पर ही वो ड्रिलर चलेगा। पर ये विपक्ष करेगा तो हंगामा होगा, बीजेपी करेगी तो चुप्पी हो जाएगी, और एफआईआर भी अगर होगी तो वो चेन्नई में बैठा कोई आदमी कराएगा। संदीप जी, वही बात आशुतोष जी ने कही कि जीत का अंतर कहां पहुंच गया नरेंद्र मोदी जी का, और कैसे अयोध्या को हारना पड़ा।
वहां भी जिनकी छोटी छोटी दुकानें सैकड़ों सालों से थी वो सब हटी, किस तरीके से उसका चौड़ीकरण हुआ। और यही बांके बिहारी कॉरिडोर में भी हो रहा है। वहां सिर्फ एक आदमी ने अपना 67 स्क्वायर मीटर अपनी जगह दी है, क्योंकि बांके बिहारी वृंदावन है, बांके बिहारी से पहले कुंज बिहारी कहलाते थे, और कुंज बिहारी गलियों की अपनी बहुत पौराणिक स्थिति है, उसको एक्वायर करके कॉरिडोर बनाना। लेकिन गोस्वामी समाज, ब्राह्मण समाज, ये सब सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी पड़ी कि आप इसके कॉरिडोर बनाने से पहले इनकी बात सुनेंगे। नहीं, पर बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? अगर एआई जनरेटेड है, मैं फर्ज कीजिए, मैं मान लेता हूं कि एआई जनरेटेड है, तो दिखा दीजिए जो अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा संरक्षित है उसको दिखा दीजिए। बात खत्म क्यों नहीं की जा रही? ये बात का बतंगड़, राई का पहाड़ क्यों मनाया जा रहा है? लंका थाने में भी बहुत सारे शिवलिंग और तमाम सारी प्राचीन मूर्तियां, आप बनारस की गलियों में जब घुसेंगे तो बनारस गलियों का शहर है, वहां पे नीचे रोशनदानों से देखेंगे तो तहखाने में एक एक मूर्ति आपको दिखाई देगी। कोई कोतवाल भैरव की है, कोई शिवलिंग है, कोई किसी तरीके के तमाम सारी मूर्तियां, कितने सारे विग्रह वहां मौजूद है जो अब नहीं है। तो वो संरक्षित है वहां लंका थाने में। अगर ये संरक्षित मूर्ति है तो स्पष्ट रूप से सामने कर दी जाए और बता दिया जाए कि भाई जो ड्रिलर ड्रिल कर रहा था उससे छप्पर नहीं गिरा था, उससे मणिकर्णिका में अहिल्याबाई की वो मूर्ति नहीं किनारे हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह संरक्षित है। कैसे संरक्षित है? जब चारों तरफ से सब कुछ बुलडोज किया जा चुका है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। केवल वो मणि बस उसी को बाहर निकाल लिया, जैसा कि मलूक नागर भी इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ वहां तोड़ दिया, मलबे में तब्दील हो गया और वो प्रतिमा बचा ली गई। उसको बड़े प्यार से सहेज कर बाहर निकाल लिया गया है और सहेजा गया है, संरक्षित किया गया है। तो सरकार उसे सामने दिखाए और जो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे।